देखिए, दरअसल दुनिया देखेगी भारत की महाशक्ति। दिल्ली तैयार है G20 में शामिल जो दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका स्वागत करने के लिए। वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस समिट में शामिल होने के लिए करीब 1.5 दर्जन ज्यादा, बल्कि इससे ताकतवर जो देश हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत पहुंच रहे हैं। कुछ मेहमान जो भारत पहुंच चुके हैं, कुछ मेहमान जो कल पहुंचेंगे और कुछ मेहमानों का पहुंचना अभी जारी है। लेकिन साथ ही साथ आपको यह बता दें कि विहंगम जो भारत मंडपम है उसका जो दृश्य है वो पूरी दुनिया तक अपनी छाप छोड़ेगा। लेकिन इस छाप छोड़ने के बीच एक देश ऐसा भी है जिसको ये सब कुछ रास नहीं आ रहा है, जिसको नहीं ये रास आ रहा है कि दरअसल भारत का इस तरह से ये बढ़ता कद हो या फिर वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो दरअसल बदल रहा है। एक एक कर वो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखाते हैं कि क्यों आखिर चीन को इतनी आपत्ति हो रही है, क्यों उसको ये रास नहीं आ रहा है और क्यों उसको लग रहा है कि दरअसल G20 के बहाने कहीं ऐसा ना हो कि भारत चमक जाए। और यही कारण है कि G20 से पहले अपनी ही चालबाजी में घिर चुका है कौन? चालबाज चीन। चीन के नाजायज नक्शे पर दुनिया ने मोर्चा खोल दिया है और यही कारण है कि अगर शी जिनपिंग यहां नहीं आ रहे हैं तो उसके पीछे की ये वो तमाम वजह है जो गिनवाई जा रही है। सबसे पहले भारत ने ही जिनपिंग को आंख दिखाई थी। भारत ने चीन के नक्शे को सिरे से खारिज कर दिया था और इसे लेकर रशिया का भी बयान सामने आया था। भारत के बाद 8 देशों ने चीन को बाकायदा चेतावनी दी थी। अब जापान ने चीन के नक्शे को खारिज कर दिया है। इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, फिलीपींस हो, उसने इसका विरोध किया है। ताइवान, वियतनाम, नेपाल ने भी इस पर एतराज जताया है। दोस्त रूस ने भी चीनी दावों को खारिज कर दिया है। चौतरफा घिरने पर G20 से भाग खड़े हुए शी जिनपिंग। वर्ल्ड लीडर्स का सामना करने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए वो भाग खड़े हुए। इसलिए अपनी डेप्यूटी को वो दिल्ली भेजेंगे। तो ये वो तमाम जानकारियां जो हम यहां पर आपको दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े फटाफट से, क्योंकि देखिए राजनीति भी इसमें पीछे नहीं है, राजनीति की बात करेंगे। लेकिन पहले नए नक्शे पर घिरा चीन तो क्या G20 से भाग गया है? दूसरा सवाल जो आपके स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि क्या भूमाफिया छवि पर चीन को सवालों का डर है? तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि भारत की कामयाबी जिनपिंग की चिढ़ की वजह है क्या? चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि G20 की मेजबानी से भारत का कई गुना कद बढ़ जाएगा। क्या ये भी एक डर उसे दिखाई दे रहा है और वो उसको रास नहीं आ रहा है? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि G20 के बाद भारत को UNSC में वीटो पावर मिल जाएगा, इसका भी दरअसल डर है। ये वो तमाम सवाल होंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ है, हम ग्राउंड पर भी जरा तैयारियां आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको दिखाती हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेटिक इवेंट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सिर्फ चंद घंटे ही बाकी हैं जब दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन शुरू होगा और पूरी दुनिया भारत की महाशक्ति बनने की साक्षी बनेगी। क्योंकि G20 की मेजबानी कर रहे भारत में कई देशों के शक्तिशाली महारथी एक साथ जुटेंगे। दिल्ली में आयोजित G20 समिट में शामिल होने के लिए करीब 1.5 दर्जन ताकतवर देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत पहुंच रहे हैं, जिनमें अमेरिका से बाइडेन, ब्रिटेन से ऋषि सुनक, फ्रांस से इमैनुअल मैक्रो, ऑस्ट्रेलिया से एल्बनी, तो वहीं जापान से किशिदा सबके सब मोदी के साथ मंच पर दिखाई देंगे। इसके साथ ही दूसरे कई देश भी G20 शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। यानी G20 में विहंगम भारत मंडपम की छाप पूरी दुनिया तक छा जाएगी। एक तरफ जहां दुनिया भर के ताकतवर देश और उसके नेता दिल्ली में इकट्ठा होने जा रहे हैं, तो वहीं चीन भारत की कामयाबी से चिढ़ा हुआ है। ड्रैगन को मिर्ची लगी हुई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं और इसके पीछे वजह साफ है, चीन का नया साजिश वाला नक्शा, जिसके बाद से शी जिनपिंग भारत समेत 9 देशों की रडार पर आ गए हैं। भारत ने आंख दिखाई तो फिर बाकी 8 देशों ने भी चीन को उसकी औकात दिखा दी। भारत समेत 9 देश चीन पर उसकी साजिश वाले नक्शे को लेकर मिसाइल की तरह टूट पड़े। यानी चीन की भूमाफिया नीति ने उसकी हर तरफ थू-थू करवा दी। अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपना मुंह छिपा रहे हैं। चीनी प्रधानमंत्री के कंधे पर बंदूक रखी है। G20 समिट में अब चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग को भेज रहे हैं। इसके पीछे भी वजह साफ है, चीन को जिस नए नक्शे पर जिन देशों से लताड़ पड़ी, उन्हीं देशों से जिनपिंग नजर कैसे मिला पाए। जो हिमाकत चीन अब तक करता आया है, उसका जवाब उन देशों को कैसे देगा जो दिल्ली में भारत के साथ एक मंच पर खड़े होंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए फटाफट से जो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ पहले स्टूडियो में हैं उनसे परिचय करवा देती हूं। शहजाद पूनावाला स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हमारे साथ इस वक्त आकाश जिंदल जी हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, इस वक्त आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ कर्नल अनुराग शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ महेश सचदेव जी हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। अजय अरोड़ा जी लीडर हैं कांग्रेस के, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल संजय सोई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। साथ ही साथ समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट बतौर। कुछ मेहमान स्टूडियो के बाहर से भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रखे हैं। फॉर्मर एम्बेसडर अचल मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ नेशनल स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता जी भी जल्द ही जुड़ेंगे। एक बार मैं जरा ग्राउंड पर रुक करती हूं। गायत्री मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जरा तैयारियां दिखा दीजिए गायत्री कि किस तरह की तैयारी, सज धज कर तैयार किस तरह से है दिल्ली। बिल्कुल हिमानी, देखिए सुबह से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और मैं जरा विजय से कहूंगी ये पीछे की तस्वीर दिखाइए। ये तमाम जो झंडे, दुनिया के ताकतवर देशों के झंडे बता रहे हैं कि ताकतवर देशों के समूह यानी G20 की मेजबानी करने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है और ये भारत का सामर्थ्य है जो दुनिया देखने वाली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिमानी, अब से थोड़ी देर बाद यानी अब 5 बजे का वक्त हो चुका है, आपके 5 के प्रहार का, लेकिन जब 1-2 घंटे बाद यहाँ की तस्वीर एकदम बेहंगम होगी, दुल्हन की तरह पूरी दिल्ली सजी नजर आएगी और अगर आप भी यहाँ पर पहुंचेंगी तो आपको भी एक नए भारत की तस्वीर दिखाई देगी। वो नया भारत जिसकी तस्वीर अब दुनिया देखने वाली है। भारत का सामर्थ्य बढ़ने वाला है और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में जिस तरीके से कहा था कि G20 की मेजबानी को जो पूरी दुनिया है वो भविष्य के रोड मैप के तौर पर देख रही है और जैसा कि लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी का है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, उसकी राह को आसान करने के लिए G20 की मेजबानी बहुत जरूरी है। इसीलिए देखिए, इसीलिए भारत पूरी तरीके से तैयार है और बस कुछ ही घंटों का समय हम कहेंगे जब दुनिया के ताकतवर देश यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यहां पर पहुंचेंगे और बतौर राष्ट्रपति उनका ये पहला दौरा होगा, भारत में पहला दौरा होगा